वबरकातुहू। हर दौर अपने अंदर एक तारीख रखता है और हिंदुस्तान की तारीख में एक सियाह साल लिखा गया जो 2019 का है। हर एक हुकूमत आती रही और हिंदुस्तान की तरक्की फलाह व बहबूद के लिए कानून बनाती रही, पर हिंदुस्तान की खूबसूरती, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बुलंद करती रही। ये बहुत ही अफसोस और तकलीफ का कानून है CAA। ये सिर्फ मुसलमानों का या किसी एक कौम का मसला नहीं, क्योंकि ये कानून कहता है जो भी घुसपैठिए या किसी मुल्क के मजहबी सताइश लोगों के लिए कानून बनाया गया है। अगर ऐसा होता तो बहुत खुशी की बात थी, लेकिन सिर्फ एक कौम को अलग करना गोया अपनी मंशा को जाहिर करना है इस हुकूमत का। अगर गौर से देखा जाए, जब NRC होगा तो तमाम हिंदुस्तानियों को लाइन में खड़े होना पड़ेगा और अपनी अपनी शहरियत को साबित करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी हो, चाहे जैन हो, किसी भी मजहब का हो। अगर वो साबित नहीं कर सके, कुछ देर के लिए मुसलमानों को अलग कर लीजिएगा, साबित नहीं कर सके तो वो गैर मुस्लिम जो हिंदुस्तानी हैं उन्हें इसी हिंदुस्तान की शहरियत हासिल करने के लिए कहना पड़ेगा कि मैं पाकिस्तान का हूँ, ला हौला वला कुव्वत, मुझे पाकिस्तान में सताया गया। ये कैसा कानून है कि हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी रहने के लिए पाकिस्तानी साबित होना पड़ता है पहले? बड़े अफसोस की बात है। क्या ये हमारा कानून है? क्या इसी के लिए हमारे आबा और अजदाद ने अपनी कुर्बानियां दी थी? बड़े अफसोस की बात है। कल प्रकाश जावड़ेकर साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि नहीं NRC तो ऐसा नहीं है, अगर आसपास का कोई भी पड़ोसी ये कह दे कि ये उन पुश्तों का है तो हम कबूल कर लेंगे। साहब, अगर आप इतने ही फेयर हैं तो डॉक्यूमेंट लेकर दीजिए पहले, आपको क्या चाहिए NRC में। NRC के डॉक्यूमेंट तो अब तक हमने क्लियर नहीं किया, उससे ये मिला दिया। और अब तो ये कहा जा रहा है कि NRC से पहले होगा NPR। चलिए हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हर 10 साल में मरदमशुमारी होती है, सेंसस होता है, लेकिन ये क्या आपने बाप दादाओं के पुश्तों के बर्थ सर्टिफिकेट मांग लिया इस बार? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। इसकी क्या वजह थी? क्या NPR में बाप दादाओं के बर्थ सर्टिफिकेट जानना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। जबकि 2019 के आप ही की हुकूमत से रिपोर्ट जारी हुई जिसमें कहा गया कि NPR इज ए स्टेप ऑफ NRC। आप किसी भी चीज पे स्टैंड पर क्लियर नहीं है कि मोदी साहब आगे कहते हैं कि NRC की हमने बात ही नहीं की, और अमित शाह साहब जो है पूरा डोट पीट रहे हैं कि हम NRC करेंगे, NRC करेंगे, NRC करेंगे। किस बात से करेंगे सरकार? NRC के लिए क्या डॉक्यूमेंट है आपने अभी तक वो क्लियर नहीं किए। NRC के डॉक्यूमेंट पे एक और चीज है कि आपका आधार कार्ड भी इनवैलिड, आपका पासपोर्ट भी इनवैलिड, आपका वोटर ID भी इनवैलिड। वैलिड सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार, सिर्फ और सिर्फ अमित शाह, क्योंकि जिसके वोट लेकर ये वहां तक पहुंचे, जिस निशिष्ट पर आज पहुंचे, जिसके वोट के जरिए आप ये साबित कर रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूं, और आज वो वोटर ही इनवैलिड है। ये इससे ज्यादा तकलीफ और इससे ज्यादा हिंदुस्तानियों पर इल्जाम और कुछ नहीं हो सकता कि जिसके वोट के ताकत पर आप जो है हिंदुस्तान के PM बने। बड़े अफसोस की बात है। अमल करने की कोशिश करें। ये जो हमारे ऊपर मजालिम जो उठाए जा रहे हैं, ये हमारी नाफरमानी की वजह से। तारीख हमें ये बताती है कि हमारे से पहले जितने लोग मुसलमान थे, जो अहले ईमान थे, उन लोगों को भी सताया गया है, उन लोगों को भी परेशान किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें ही परेशान किया जा रहा है, बल्कि ये बात गलत है कि हमें परेशान किया जा रहा है। इससे पहले आप कितनी भी तारीख उठाकर देख लीजिए,
कि सहाबा इकराम हो, अंबिया अलैहिस्सलाम हो या औलिया इकराम ही क्यों ना हो, उन सारे लोगों को सताया गया है, लेकिन उनके सताने की वजह से उनके ईमान में कमजोरी वाक़ई नहीं हुई, बल्कि उनका ईमान मजबूत हुआ था। और हमेशा हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है, जो अल्लाह ताला के बंदों को परेशान करना चाहते हैं अल्लाह ताला उन लोगों को नीस्त और नाबूद कर देता है। ये भी अल्लाह ताला का कानून है कि जो उसके बंदों को परेशान करना चाहते हैं, उनकी ज़मीनों को हड़पना चाहते हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, जालिमों को नीस्त और नाबूद करके अल्लाह ताला अपने बंदों को उनकी ज़मीन पर रखना चाहता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून है, हमें ज़रा बराबर भी पीछे हटना नहीं चाहिए, बल्कि हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़कर इन मजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। यहाँ जो हम यहाँ धरना चौक यहाँ जो आप जमा हुए हैं सत्याग्रह के मौके पर, ये काबिल मुबारकबाद है लोग जो मुनाकिद करते हैं, खुसूसन शमशीर भाई, इरफान भाई और इसी तरह से अल्ताफ भाई और इसी तरह से वाडी के हिंदू मुस्लिम एकता की जानिब से जो सत्याग्रह मुनाकिद किया गया है, ये सारे के सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं। मैं आपको ये बात ये भी बताना चाहता हूँ, आप याद रखिए कि हुकूमत हमेशा इंसाफ पर कायम रहती है, हुकूमत हमेशा इंसाफ पर कायम रहती है। हुकूमत की बुनियाद अगर जुल्म ज़्यादती पर हो जाती है तो हुकूमत नीस्त नाबूद होती है, आलूद हो जाती है, मिट जाती है। तो हमें ये समझ लेना चाहिए, इस वक्त मोदी सरकार, अमित शाह हो, योगी हो, या इस तरह के बीजेपी हो या आरएसएस वाले क्यों ना हो, ये हमें परेशान करना चाहते हैं, ये जुल्म सितम ढा रहे हैं। इनकी वजह यही है कि हम मुसलमान हैं। आप याद रखिए, यहाँ हमेशा से सेकुलरिज्म रहा है और हमेशा रहता है। आप ये बात हमें नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम, बल्कि हमें साथ रहकर जिंदगी गुजारने की कोशिश करना चाहिए। ये आज जो हमारे से हमारे आबा व अजदाद के डॉक्यूमेंट तलब कर रहे हैं, याद रखिए कि हमारे पास ये कागजात तो माने नहीं रखते, बल्कि हमारे पास जो माने रखता है वो खून है। अगर हम हमारे साथ कागजात मत तलब कीजिए, बल्कि आप खून तलब कीजिए, आपको मालूम होगा कि हम कितने सच्चे यहाँ की नागरिकता है, कितने हम बाइज़्ज़त शरीय, आपको मालूम होगा। आप हमेशा ये बात भी याद रखिए, हमने जिन्ना की बात कभी नहीं मानी है। अगर हमने जिन्ना की बात मानी होती तो आज हम अफगानिस्तान में होते, क्योंकि हमारे सामने पाकिस्तान का हाल मालूम है, वहाँ कितने मजालिम ढाए जा रहे हैं मुसलमान होने के नाते। लेकिन हम अबुल कलाम आज़ाद की बात को रोककर हमने हिजरत की जिंदगी पर करार नहीं मांगी है, बल्कि हमने यहाँ रहकर बाइज़्ज़त शहरी रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि हम सब मिलकर इत्तेहाद इत्तेफाक रहने की कोशिश करें। अगर हमारे दरमियान फूट पड़ जाएगा तो याद रखिए हम वो नीस्त और नाबूद हो सकते हैं। आज जो हुकूमत है, ये हुकूमत एक चाल ये भी है, साजिश ये भी है कि वो फूट डालकर हुकूमत करना चाहिए। हम सारे साजिशों को नाकाम बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे लोग अंग्रेजों की चालों पर, उनकी रौश पर चल रहे हैं। हम उनकी हर चाल को, हर साजिश को नाकाम बनाने की कोशिश करें। अगर आज हमने नहीं उठाए, अपने घरों से बाहर निकल कर इन मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की, याद रखिए अफराद कल आने वाली हमारी नस्ल हमारे ऊपर मातम कर सकती है। वो दिन दूर नहीं कि ये लोग हमारे मुल्क दर बदर कर दिया जाए, या इसी तरह से हमें अपने घरों से रोनुमा कर दिया जाए। तो जरूरत इस बात की है कि हम डट कर मुकाबला करने की कोशिश करनी चाहिए और आपस में जहाँ तक हो सके इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहने की कोशिश करें। अगर हम आपस में फूट डालने की कोशिश करेंगे, हमारी हवा भी बढ़ जाएगी और हमारी जो गलबा होना होता है वो सारा गलबा भी टूट जाता है। एक गुजारिश मेरी ये भी होती है, जिस तरीके से हम लोग मक्का मस्जिद अहले हदीस में रोजाना कुनूत नाजिला पढ़ रहे हैं, आप भी अपने अपने मसाजिद में रोजाना कुनूत नाजिला का एहतमाम करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात को सुधार दे। अल्लाह ताला हम मुसलमानों की जुमला तमाम लोगों की परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूमत इस इस बिल को वापस लेने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह ताला मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। अल्लाह ताला रोजाना ये बिल जो लाए जा रहे हैं मुसलमानों को परेशान करने के लिए, अल्लाह ताला तो जालिमों को नीस्त और नाबूद कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।